Hello everyone, how are you? So today we are going to see the circulation topic of class 10th biology. Everybody is ready I think, and so without any delay let us start. And as I usually tell you, give a like to this video for encouragement of mine and clear your doubts in the comment section. So now let us see definition. What is transportation or circulation? So circulation is the organ system. Circulation is the system of the body. Circulatory system is the system of the body which consists of various organs which are responsible for transportation of various materials throughout the body. क्या करता है, हम लोग का बॉडी में बहुत सारा ऑर्गन्स मिल करके सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, और वो बहुत सारा ऑर्गन्स क्या हो सकता है, हार्ट हो सकता है, आर्टरी, वेन, ब्लड वेसल्स, ये हो सकता है, ब्लड हो सकता है। तो ये सब बहुत सारा ऑर्गान मिल करके, टिश्यू मिल करके सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। और ये हम लोग का बॉडी में जो वेरियस मटेरियल्स है, दिस में भी यूजफुल मटेरियल्स ऑल्सो एंड इवन हार्मफुल मटेरियल्स ऑल्सो। यूजफुल मटेरियल जैसे कि हम लोग जो खाते हैं, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, दिस आर द यूजफुल मटेरियल्स। एंड सम अदर में भी harmful materials, for example यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिया, क्रिएटिनिन, स्वेट, ये सब कुछ को, हार्मोन्स, ये सब कुछ को ट्रांसपोर्ट जो करता है बॉडी में, एक जगह से लेकर के दूसरे जगह पर जो पहुंचाता है, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ ह्यूमन बींग्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो टाइप के होते हैं। सो one is the blood circulatory system, CS circulatory system. Another one is lymphatic circulatory system. We shall first discuss the blood circulatory system, in which primary component is the blood, जिसमें blood main role, सबसे ज़्यादा main role play करता है। Now blood circulatory system consists of blood, blood vessels and the heart. इसमें तीन component होता है, blood हो गया, blood vessel हो गया and heart हो गया। Now first of all, the first component is blood. ये क्या है? In the class 9 you might have studied, that blood is the fluid or liquid connective tissue. ये क्या है? ये liquid connective tissue है जो क्या करता है, जो हम लोग का बॉडी में एक जगह से दूसरा जगह तक मेटेरियल्स को, सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। एंड दिस इज रेड कलर का होता है। सो दिस इज रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। व्हाई? बिकॉज इट कनेक्ट्स ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड सो इट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। नाउ ब्लड हैज टू मेन कंपोनेंट्स अगेन। इसका दो कंपोनेंट है। वो क्या क्या है? द फर्स्ट वन इज द ब्लड सेल, अनदर वन इज द ब्लड प्लाज्मा. So let us see blood cells. Blood cells are also called blood corpuscles. Now blood corpuscles are of three types again. First one is RBC, stands for red blood cells. Full form है red blood cell. It is also known as erythrocytes. And these erythrocytes or red blood cells are biconcave डिस्क स्ट्रक्चर। बाइकनकेव डिस्क होता है। सो बाइकनकेव डिस्क कैसा होता है? व्हेन वी लुक फ्रॉम द साइड इट विल अपियर लाइक दिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइकनकेव डिस्क शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं। हियर इज कनकेव सरफेस, हियर इज ऑल्सो कनकेव सरफेस, मीन्स कनकेव सरफेस ऑन बोथ द साइड्स। इसको हम लोग बोलते हैं बाइकनकेव डिस्क। सो व्हेन वी सी ब्लड वेसल्स फ्रॉम द साइड व्यू, then these red blood cells, RBCs, will appear biconcave disc shape structure, and these have a lifespan of 120 days on an average. lifespan कितना होता है? 120 days का होता है। One fact is here, amazing fact, that RBC content in male is higher than that of the females. मेल में जो आरबीसी कंटेंट होता है, मेल आरबीसी, दिस इज हायर देन फीमेल। देयर इज मेल आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट हम लोग बोलते हैं। आरबीसी काउंट क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। मतलब सपोज देयर इज ए क्यूब लाइक दिस, एक ऐसा क्यूब है, इसका लेंथ
ब्रेथ एंड हाइट। हाइट जो होता है बोथ तीनों कितना होगा 1 मिलीमीटर। अगर हम लोग एक ब्लड का ड्रॉप लेते हैं जिसका लेंथ भी ब्रेथ भी हाइट भी सब कुछ 1 मिलीमीटर हो, तब इसका वॉल्यूम हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज 1 मिलीमीटर 1 mm क्यूब। सो 1 mm क्यूब, 1 mm क्यूब का जो एक छोटा सा ब्लड का ड्रॉप है उसमें कितना होता है आरबीसी, नियरली अबाउट 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है, एंड दिस इज प्रेजेंट इन मेल। नाउ फीमेल आरबीसी जो होता है, फीमेल आरबीसी काउंट ये कितना होता है, दिस इज अराउंड 4.5 to 5 मिलियन पर millimeter cube. This is also per millimeter cube, and so male RBC count is higher than that of the females. Now these red blood cells, they are known as red blood cells because they appear red in color due to the presence of a red color pigment known as क्या होता है, hemoglobin. सो आरबीसी के अंदर में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन बोलते हैं। हेम हियर, हेम पोर्शन जो है, हेम इज द आयरन कंटेनिंग पोर्शन एंड ग्लोबिन मीन्स फैट। तो ये हेमोग्लोबिन मोलिक्यूल जो है दिस इज मेड अप ऑफ आयरन प्लस फैट। नाउ दिस हेमोग्लोबिन, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तब जाके हम लोग का शरीर का अंदर में, बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन इंटर करता है। नाउ दिस हेमोग्लोबिन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, जो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन उसी से कंबाइन करके क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। इट कंबाइंस, हेमोग्लोबिन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द बॉडी टू फॉर्म ए कंपाउंड कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये बॉडी का जितना भी सेल एंड टिश्यू है वहाँ पर चले जाता है, वहाँ पर ऑक्सीजन ड्रॉप कर देता है, सेल को दे देता है, फिर जा करके हेमोग्लोबिन वापस रिटर्न आ जाता है। अगेन सेकेंड वन इज द WBC. दिस WBC स्टैंड्स फॉर वाइट ब्लड सेल्स एंड दे आर इरेगुलर इन शेप, मतलब इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप। Now, these white blood cells have a lifespan of around 13 to 20 days. 13 से 20 दिन तक इसका लाइफ स्पान होता है, and their count are, that is WBC count is comparatively lower than the RBC count. WBC जो होता है, WBC count वो RBC count से बहुत कम होता है। Now, WBC is also known as leukocytes. WBC is also known as leukocyte. These leukocytes or WBC are of two types. Again, दो टाइप के होते हैं। One is granulocytes. Another one is agranulocytes. Now, a granulocyte जो होता है, this is again of two types. What are they? They are monocytes and lymphocytes. These granulocytes are of three types. They are basophils, eosinophils, and neutrophils. So these granulocytes are of three types: basophil, eosinophil, neutrophil. Agranulocyte दो प्रकार के होते हैं। फिर सब टाइप्स मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। Now what is this granulocyte and agranulocyte? Types we have known, but what is it? What are they? Granulocyte वो WBC है, ये granulocyte are those WBC that contain granule. यहाँ नाम से ही पता चलता है, these granulocytes are those WBC that contain granule. Granule means fine grains, fine pigments. यहाँ पे क्या होगा, WBC के अंदर में बहुत छोटा छोटा ग्रेनुल्स होता है, और जो WBC जिसके अंदर में ग्रेनुल्स पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। नाउ दोस WBC which do not contain any granule, जिसके अंदर में ग्रेनुल नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रेनुलोसाइट्स।
Now third component is the blood platelet, or blood platelet is also known as thrombocytes. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं. So this blood platelet is responsible, इसका function क्या है? This is responsible for blood coagulation. What is blood coagulation? You see, whenever you get hurt in your hand, or whenever you get any injury, what happens? Blood comes out of the body, blood comes out of the injured part, but after some time, almost around 2 minutes or 2.5 minutes, what happens? There forms a reddish brown, क्या होता है? reddish brown हार्ड कवरिंग बन जाता है, जहाँ पर कट होता है, जहाँ पर हम लोग का बॉडी कट होता है, जहाँ से ब्लड निकल रहा है. उसके कुछ देर बाद, इंजरी के कुछ देर बाद क्या होता है? ए रेडिश ब्राउन हार्ड कवरिंग इज फॉर्म्ड ऑन दैट इंज्योर पार्ट. वहाँ पर एक बन जाता है हार्ड कवरिंग, और वो क्या करता है? वो ब्लड को क्या करता है? इट प्रिवेंट्स लॉस, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड. हम लोग का बॉडी से ब्लड जो लॉस होता है उसको बचाता है, लॉस होने से बचाता है. और वो जो हार्ड स्ट्रक्चर बनता है रेडिश ब्राउन कलर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉट बोलते हैं. सो दिस क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, वो जो क्लॉट बन जाता है इंज्योर्ड साइट में, दिस क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, दिस प्रोसेस ऑफ फेनोमेनन ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी is called blood coagulation. So blood platelets help in the blood coagulation. Now blood जो था, blood में क्या था? The blood consists of two main components. One is blood cells, another one is plasma. So now we are going to see the plasma. Plasma क्या होता है? This plasma is the लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड. ब्लड में जो हम लोग का लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं. एंड दिस लिक्विड पोर्शन, दिस इज स्ट्रो कलर के तरह स्ट्रो कलर्ड होता है. एंड दिस प्लाज्मा डज नॉट कंटेन नो ब्लड cells. This plasma does not contain any RBC, WBC or blood platelets. Simply it is the liquid portion of the blood only. सिर्फ liquid portion है. इसमें क्या क्या रहता है? This contains hormones. It contain water. It contain proteins like albumin, fibrinogen. It contains salts, etc. It contains harmful materials, for example urea, ammonia, uric acid, creatinine. These all are contained in plasma. Now this plasma also transport carbon dioxide. So plasma also contains carbon dioxide and some portion of oxygen also. Almost around 4% of all the oxygen entering in our body is transported by the plasma in the dissolved form, we will see later. And 100% of carbon dioxide that comes out from our body tissues during respiration is transported and carried to the lungs for filtration, for purification by the plasma. If we remove this fibrinogen protein को अगर हम लोग प्लाज्मा से निकाल देते हैं, if we remove fibrinogen protein from plasma, then it will be known as serum. So serum equal to प्लाज्मा से क्या करना है? माइनस कर देना है. क्या चीज को? ये जो फिब्रिनोजन प्रोटीन है इसको माइनस कर देना है. सो प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन प्रोटीन इज इक्वल टू सीरम. नाउ लेट अस सी फंक्शंस ऑफ ब्लड. देयर आर मेनी फंक्शंस ऑफ द ब्लड. नाउ first function is transportation of oxygen and carbon dioxide. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ऑक्सीजन 96% ऑफ ऑक्सीजन जो है ये कौन ट्रांसपोर्ट करता है? इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय ऑक्सी हीमोग्लोबिन. एस आई हैव टोल्ड अर्लियर कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रांसफर करता है कौन सा फॉर्म में? इन द कंबाइंड फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कंबाइन करता है, कंबाइंड फॉर्म में ट्रांसफर करता है. एंड 4% ऑफ ऑक्सीजन, 96% हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट कर दिया है,
लंग से लेकर के डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी में पहुंचा दिया है। अब जो 4% यहाँ पर पहुंचा है, दिस 4% इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड प्लाज्मा इन डिजॉल्व फॉर्म। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है, द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आवर बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज, 100% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is removed by, is carried by the blood plasma to the lungs। जितना भी सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है सेल और टिश्यू से, वो सब सारा कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके कौन जाता है, प्लाज्मा लेकर के जाता है लंग्स में। लंग्स में फिर प्यूरिफिकेशन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग का बॉडी से बाहर निकल जाता है। नाउ द फूड मटेरियल्स दैट वी ईट, जो हम लोग खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है इन द न्यूट्रिशन। वी हैव सीन डाइजेस्ट होने के बाद वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लाइसरोल। और ये सब में कन्वर्ट हो जाने के बाद फिर क्या होता है, सेल में पहुंचाना जरूरी है। अगर सेल में नहीं पहुंचा तो वो लोग को खाना कहाँ से मिलेगा। इसीलिए सेल में जो ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन करता है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स इज डन बाय द ब्लड। सेल में पहुंचाता है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट टू सेल्स and tissues of the body। now third one is, जब सेल एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म करेगा, मतलब कि डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज करेगा, तो उससे क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स रिलीज होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है, स्वेट हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, इट में बी एमोनिया, इट में बी क्रिएटिनिन। So these all substances, these all are excretory products and many more are there। These all substances are removed by the blood only, are removed by the, are filtered out, are removed from the body by the blood। now temperature, जब so this is our hand and here it is hand। so यहाँ पर क्या हुआ, आई एम डूइंग मोर फंक्शन विद दिस हैंड। यहाँ पर मैं बहुत फंक्शन कर रहा हूँ, तो फंक्शन करने से क्या होता है, यहाँ पर रेस्पिरेशन ज़्यादा होता है इस पार्ट में और एनर्जी ज़्यादा रिलीज होता है। तो यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुआ है, सो दिस पर्सन बिकम्स हॉट, वेरी हॉट। यहाँ का जो रीजन है ये गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेस्पिरेशन ज़्यादा हो रहा है, मोर हीट एनर्जी इज रिलीज, सो दिस हैंड पर्सन बिकम्स हॉट। बट दिस हॉटनेस डज नॉट रिमेन फॉर द होल टाइम, ये पूरा देर तक, एकदम बहुत देर तक नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर ब्लड आता है और ब्लड फिर फ्लो करके जाता है, तो यहाँ पर जो हॉटनेस था, यहाँ जो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था, गर्मी जो यहाँ पर हुआ था, वो यहाँ पर हीट एनर्जी को फिर दूसरा बॉडी पार्ट्स लेकर के चले जाता है और फिर यहाँ का जो बॉडी टेम्परेचर है, यहाँ पर जो हॉट हो गया था उसको नॉर्मलाइज कर देता है। सो it regulation of body temperature, regulates body temperature when blood flows through the different parts of the body, maintains pH of the tissues। हम लोग को जो टिश्यू है, सब टिश्यू, ब्लड टिश्यू, बोन टिश्यू, सब टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इसका pH मेंटेन करता है। pH मीन्स क्या है, concentration of hydrogen ions, and this stands for hydrogen। what is the full form of pH, hydrogen potential, means concentration of हाइड्रोजन आयंस जो है वो ब्लड मेंटेन करता है। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द बॉडी। इम्यूनिटी मीन्स व्हाट, एबल टू डिफेंड द बॉडी फ्रॉम वेरियस माइक्रोब्स और वेरियस इलनेस। जब भी हम लोग का बॉडी में माइक्रोब्स एंटर करता है तब जाकर के हम लोग का बॉडी में क्या होता है, WBC, जो अभी हम लोग पढ़े WBC, दिस WBC दे आर रेस्पॉन्सिबल, ये लोग क्या करता है, दिस इनगल्व्स द माइक्रोब्स को निगल जाता है और फिर हम लोग का बॉडी को डिजीज से बचाता है। सो इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द बॉडी थ्रू द हेल्प ऑफ WBC। ओके, so the second component of the blood circulatory system is the heart. Here I have drawn a picture of the heart, you see, and learn to draw it. Now heart is an organ. Heart is a muscular organ and its function is pumping. So heart is a muscular
pumping organ which pumps blood. ये क्या पंप करता है? Pumps blood to all body parts. हार्ट क्या है? हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन. हार्ट इज ए मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन. पंप करता है, मस्कुलर बैग जैसा मस्कुलर ऑर्गन है, वो ब्लड पंप करता है और ब्लड को एवरी बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है, सर्कुलेट करवाता है. नाउ दिस हार्ट हैज 4 चैम्बर्स. 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर देयर. 4 चैम्बर होता है. दे आर 2 ऑरिकल्स. 2 ऑरिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल and right auricle, and 2 ventricles. There is also left ventricle and right ventricle. Now these auricles are this upper portion. This one upper chamber. Here is another upper chamber. These two are the this is the left auricle. Left auricle. This one is the right auricle. Now left, this one is what? Left ventricle, and this one is the right ventricle. The lower portion, the lower chambers, these 2 lower chambers of the heart are called ventricles. Upper chambers of the heart are called auricles. Now let us see. In the heart there are valves. Valves होता है. Valves क्या करता है? These valves ensure that the blood does not do backflow, to prevent backflow of blood. ब्लड का बैक फ्लो कम करता है. बैक फ्लो मतलब कि प्रिवेंट करता है, कम नहीं प्रिवेंट करता है, टोटली होने ही नहीं देता है. बैक फ्लो मतलब क्या है? सपोज ब्लड जो है, ब्लड यहाँ से यहाँ घुसा, फिर इसके बाद अगर ब्लड चाहे कि मैं उस डायरेक्शन में फिर से रिटर्न चले जाऊँ, तो इसको बोलते हैं बैक फ्लो. इसको होने नहीं देता है. So these valves, here you can see here is one valve, tricuspid valve. Here is one valve, bicuspid valve, located in the left side, tricuspid in the right side. These 2 valves are present in the heart, and what is their function? Their function is to prevent backflow of blood. ये क्या करता है? जब ऐसे ब्लड इधर आ गया, इस चैम्बर में आ गया है वेंट्रिकल में, तो फिर अगर ये वापस होना चाहे तो these 2 valves, ये जो valve होता है ये गेट की तरह होता है. ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाता है. ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है, और ब्लड को फिर वेंट्रिकल से ऑरिकल में एंट्री करने में प्रिवेंट करता है, मतलब कि रोक देता है. इसको वेंट्रिकल से बैकफ्लो ऑरिकल में होने ही नहीं देता है. सो दिस valves आर ऑफ 2 types. One is atrioventricular valve. Another one is semilunar valve. ये valve जो है 2 टाइप के होते हैं, atrioventricular valve and semilunar valve. Atrioventricular valve जो होता है, this tricuspid valve and bicuspid valve are the atrioventricular valve. Tricuspid and bicuspid are the atrioventricular valve. ये क्या करता है atrioventricular valve? As the name suggests, it separates between the atria, that is atrium. Atrium जो होता है, that is auricle जो होता है. Auricle का दूसरा नाम क्या है? Atrium है. This auricle are known as atrium. Now these valve, ये जो valve होता है, these valves are present between the auricle, atrium and the ventricle. Between atrium and ventricle. Atrium को ventricle से separate करके रखता है, and so these are known as atrioventricular valve. ये 2 टाइप के होते हैं. One is tricuspid valve and another one is bicuspid valve. Tricuspid valve is located in the right side, and tricuspid in the right side and bicuspid in the left side of the heart. Now semilunar valve जो होता है, ये क्या होता है? ये फुल्ली ऐसा वाल्व नहीं होता है. ये छोटा छोटा वाल्व होता है जो कहाँ पे रहता है? जो यहाँ पे पाया जाता है, हियर इन द वेना केवा. यहाँ पर वेना केवा में फिर जा कर के ये पाल्मोनरी वेन जो है, वो लंग से जो ब्लड लेकर के आ रहा है, पाल्मोनरी वेन, और यहाँ पर फिर वाल्व होता है. यहाँ पर फिर वाल्व होता है सेमिलुनर वाल्व हियर एंड सेमिलुनर वाल्व हियर. ये सेमिलुनर वाल्व क्या करता है? दिस सेमिलुनर वाल्व ऑल्सो प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड. ब्लड जो है, नाउ लेट अस सी, वी विल सी. सपोज दिस आर द सेल्स और टिश्यूज. तो सेल और टिश्यू जो है वो सब क्या करता है? दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड. सो
कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड जो होता है वो ऐसे करके यहाँ पर वेना केवा में आता है। वेना केवा जो ट्यूब है, ब्लड का ट्यूब है, बहुत मोटा ट्यूब है, वही क्या करता है, बहुत सारा वेन सेल से बहुत सारा वेन मिलकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज व्हाट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन, बहुत सारा वेन मिलकर के लेकर आता है और फिर वेना केवा में जाकर के ड्रॉप कर देता है यहाँ ओरिकल में। दिस टू आर द वेना केवा, दिस वन इज सुपरियर वेना केवा एंड दिस वन इज इंफीरियर वेना केवा। सुपरियर वेना केवा क्या करता है, जो हम लोग का हार्ट जो है, हार्ट का अबव में जो ऑर्गन है, जैसे कि ब्रेन हो गया, थ्रोट हो गया, फेस हो गया, ये सब चेस्ट का ऊपर में जो अपर पार्ट में जो ऑर्गन है, ये सब भी क्या करता है, दिस सेल्स ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर के आता है हार्ट में। एंड दिस इंफीरियर वेना केवा ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Now these two deoxygenated bloods are poured into the right atrium or right auricle. Pour हो गया. So let us see mechanism of blood circulation जो है. Now this is the important portion. First क्या होगा, the cells से ये जो वेना केवा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर के आता है, it is brought by vena cava and goes into the right atrium. Now cells, the deoxygenated blood from the cell are brought by the vein and they fall into the vena cava. Vena cava फिर क्या करता है, वेना केवा से राइट ओरिकल में आ गया, राइट ओरिकल में। नाउ सेकेंड वन, राइट ओरिकल यहाँ पर जो है, नाउ यहाँ पर ब्लड आ गया है, राइट ओरिकल में आ गया। राइट ओरिकल में ब्लड आने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर जो ओपनिंग है, यहाँ पर जो ये खुला हुआ है, यही ओपनिंग से क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल में ब्लड एंटर कर जाएगा। सी नाइसली, सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वेना केवा में, वेना केवा से फिर क्या हुआ, राइट ओरिकल में चले गया, राइट ओरिकल से फिर ये राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। नाउ द ब्लड हैज रीच द राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर एक ट्राइकोस्पिड वाल्व है, ये फिर बाहर बैक फ्लो नहीं हो पाएगा, ब्लड बैक फ्लो को रोक देगा ये ट्राइकोस्पिड वाल्व। सो नाउ ब्लड हैज एंटर हियर इन द राइट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल में चले गया। नाउ फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, जब हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रिथमिकली करते रहता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, और उसी से हम लोग का क्या होता है, हार्ट बीट भी होता है। नाउ जब हार्ट कंट्रैक्ट होगा तब जाकर के ब्लड जो है, दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कहाँ चले जाएगा, दिस विल कम आउट, दिस विल इंटर दिस ट्यूब। यहाँ पर जो एक ट्यूब है, ये ब्लड वेसल जो है मोटा वाला, ये ब्लड वेसल का क्या नाम है, पाल्मोनरी आर्टरी, दिस इज कॉल्ड पाल्मोनरी आर्टरी। नाउ व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जब ऐसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तब जाकर के ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल इंटर दिस ब्लड वेसल एंड गो इनटू द लंग्स में चले जाएगा। व्हेन हार्ट कंट्रैक्ट्स ब्लड एंटर्स, कहाँ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड enters the pulmonary artery, this is the pulmonary artery से कहाँ जाएगा, it will go into the lungs में क्या होगा, in the lungs क्या होता है, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है और फिर ब्लड में ऑक्सीजन शामिल हो जाता है। वी हैव लर्न इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाता है ब्लड से और फिर ऑक्सीजन एड अप हो जाता है। तो यहाँ पर लंग्स में चले गया है। नाउ द ब्लड हैज रीच द लंग्स में क्या होगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विल टेक प्लेस, ऑक्सीजनेशन विल टेक प्लेस, ऑक्सीजन विल बी एडेड टू द ब्लड एंड द ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया है तो ऑक्सीजन अंदर चले आया है ब्लड में, तो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो क्या आएगा, दिस ऑक्सीजन containing blood will come out again into the heart through a blood vessel known as pulmonary vein. ये pulmonary vein जो है, this pulmonary vein will bring the oxygenated, which blood is this? This is oxygenated blood. Now the blood has been oxygenated, purified. So this is oxygenated blood will come out through the pulmonary vein and fall again into the left auricle.
अब लेफ्ट ऑरिकल में पहुंच जाएगा। नंबर 3, सो फ्रॉम द lungs oxygenated blood goes to the left auricle through the pulmonary vein होकर के कहाँ आ गया है, लेफ्ट ऑरिकल। नाउ लेफ्ट ऑरिकल से फिर क्या होगा, फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल द ब्लड विल गो इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल चले गया है। नाउ फोर्थ में क्या होगा, यहाँ पर जब ब्लड आएगा तब फिर एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा हार्ट विल डू कॉन्ट्रैक्शन अगेन, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। आफ्टर दैट ब्लड तो अभी यहाँ पर आ चुका है, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है लेफ्ट वेंट्रिकल में। आने के बाद जब हार्ट फिर से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, द ब्लड विल इंटर दिस ब्लड वेसल अगेन, इस ब्लड वेसल में घुस जाएगा। इस ब्लड वेसल का क्या नाम है, ओर्टा। नाउ दिस ओर्टा डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस, दोनों ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। एक ब्रांच जो है ये लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में ब्लड लेकर चले जाएगा, दूसरा ब्रांच जो है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी में ब्लड लेकर के चले जाएगा। सो व्हेन हार्ट कंट्रैक्ट्स द ब्लड, द oxygenated blood will enter into the aorta, और फिर aorta जो है, aorta कहाँ लेकर जाएगा, this aorta will go to different cells of the body, ये different cells of the body जाएगा, कहाँ है cell, here is the cell। so now circulation has completed, so aorta will go to the different cells and tissues of the body। now we can see here that it involves 2 circulation,